प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आप किताब सारंगी के पाठ 15 लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है किसान। तो चलते अपने पाठ पर, और आप भी मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास करें ताकि आपको भी अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो चले पढ़ते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। देखिए बच्चों, तो इसको देखते हुए इसको भी आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये चित्र क्या कह रहा है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा ना रुकता लेता दम। हाथ पाँव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रह करना आराम। प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता थी संक्षेप में। तो चलें इसके कुछ अर्थ को आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझना आ जाए। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो कविता की लाइनें लिखी हुई हैं, इनका ये कहने का अर्थ है कि अभी सही सुबह नहीं हुई है, अभी सूर्य नहीं निकला है और ना ही चिड़िया चहचहा रही हैं। लगभग सभी अभी आराम से ही सो रहे हैं, लेकिन किसान जैसे ही पूरब में सूर्य की लाली फूटी, वैसे किसान अपने खेत पर चलने के लिए उठ बैठा। आप देख भी रहे हैं, ये उसका घर है और ये उसकी चारपाई बिछी हुई है, और जैसे ही लालिमा फैली, सूर्य की लालिमा फैली आकाश में, तुरंत किसान जो है अंगड़ाई लेता हुआ उड़ बैठा। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। और किसान अपने धुन का पक्का होता है, अपने काम का पक्का होता है, अपने मेहनत के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह सुबह उठा, अपने बैलों को खिलाया पिलाया और उनको लेकर के खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ा। उसको छुट्टी से और आराम से कुछ भी लेना देना नहीं है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। चाहे गरम गरम लू बहे, अचाहे धरती तवे के समान जलती रहे, उससे उसको कुल लेना देना नहीं है। उसको तो अपने सिर्फ काम से मतलब है, उसको अपने श्रम से मतलब है, और वो इन सबको को छोड़ करके, इन सबको भूल करके, इन सबको सहने की क्षमता लेकर के बिना आराम किए किसान खेत पर काम करने के लिए चल दिया।
बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दाम। चाहे आकाश में गड़गड़ा के बिजली चमके और चाहे मूसलाधार बारिश ही क्यों ना हो, किसान जो है कभी आराम नहीं करता है, वो अपने काम पर ही लगा रहता है। हाथ पाँव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। प्यारे बच्चों, जब सर्दी के मौसम में हम रज़ाई नीचे होते हैं तो ये खेतों पर किसान आग जला करके अपने खेतों में फसलों की रखवाली करता हुआ बैठा रहता है, तभी तो वे अन्नदाता के नाम से भी जाने जाते हैं। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। किसान तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि उसकी फसल घर में आकर नहीं आ जाती है। उसको आराम से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाकर अन्न पैदा करने से मतलब है। तभी तो किसान जो है देश के अन्नदाता कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने नागरिकों के पेट को पालते हैं, पेट को भरते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज की आनंदमय कविता किसान। तो इस प्रकार से ये किसान कविता समाप्त होती है। चलिए इसके आगे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उस पर चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त हुआ है और आगे चलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों पर। ये बातचीत से संबंधित प्रश्न है, इसको आप क्वेश्चन को पढ़ करके इसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? यदि आपके परिवार में कोई किसान है, वो किसानी का काम करता होगा, तो आप जानते होंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। वो संभवतः सुबह उठेंगे, बैलों को चारा देंगे, उसके बाद उनसे खेती किसान संबंधित अन्य कार्यों भी करेंगे। क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? इसको आप सोच करके स्वयं इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको किसानी का कौन सा काम करना अच्छा लगेगा? आपको किसानी का संभवतः रोपाई है, गुनाई है, बुआई है और कटाई, लगभग सभी काम अच्छे लगते होंगे। लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? प्यारे बच्चों, जब हमारे गर्म हो जाती हैं और हमारे शरीर को गर्म करने लगती हैं तो लू चलने का पता चल जाता है। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताए। उसका नाम प्यारे बच्चों धोक है। उसको कपड़ा पहना करके लकड़ी में लगाकर खड़ा कर दिया जाता है, जैसे कोई आदमी खड़ा हो सामने, उसको धोक कहते हैं। आपको किसान की सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? आपको किसान की सबसे अच्छी बातें तो समय पर उठ करके समय से सभी खेती किसानी से संबंधित कार्यों को पूरा करना अच्छा लगता होगा। सोचिए और लिखिए। खेत में उगने वाले कुछ फसलों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, खेत में अनेक फसलें बोई जाती हैं, जिनमें कुछ मुख्य फसलों का आपको मैं बता रहा हूँ। धान है, गेहूँ है, चना है, मटर है, अरहर है और सरसों का है। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनके नाम लिखिए। ठंड से बचने के लिए हम आग जलाते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म रहे, गर्म कपड़े पहनते हैं और घरों में ज़्यादातर रहते हैं, बाहर ना निकलते, क्योंकि बाहर निकलने से ठंडी ठंडी हवा जब शरीर में लगेगी तो उनको ठंडी लगने की संभावना बढ़ जाती है।
गुनगुने पानी से नहाते हैं, कानों को मफलर से ढके रहते हैं और सोते समय रजाई का उपयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं। ये शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता को पूरा कीजिए। हवा चलती सन सन, फड़ते उड़ते फड़ फड़ फड़। आप अपने जो शब्द लिखे उसको आप दे सकते। बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकी चम चम चम, बारिश होती छम छम छम, छम छम छम। ओले बरसते फड़ा फड़ा फड़ा। सब शांत हो जाता है, फिर सूरज चमकता है। अपने जो आपको अच्छी कविता लगते हो, जो इससे तुकान शब्द से मिलते जुलते हों, उनको आप स्वयं भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आइए कुछ बनाइए। यहाँ बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और संदेश लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे डॉट डॉट जो बने हुए हैं, इनको जब आप मिलाएंगे इस तरह से